नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी समग्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं क्लास की NCERT पुस्तक की पहले अध्याय की, जिसका नाम है दो बैलों की कथा और जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जो जन्म है 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। BA तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में जो इन्होंने सक्रिय भागीदारी ली, उसके कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। और लेखन कार्य के प्रति इनकी बहुत रुचि थी और ये बहुत समर्पित थे लेखन को लेके, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के लेखन पर ही अपना जीवन समर्पित कर दिया और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, कहानी पर आते हैं। दो बैलों की कथा का पाठ का सारांश। अब एक सारांश हमने बनाया है जो कि संक्षेप में बनाया है, और एक सारांश जो है थोड़ा विस्तृत बनाया है। तो दोनों तरह के सारांशों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये पहला सारांश है कि यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है, लेकिन एक बार क्या होता है, दोनों बैलों को मालिक अपने ससुराल भेज देता है। नए ठिकाने पर उचित सम्मान न मिलने के कारण दोनों बैल वहां से भागकर अपने असली मालिक यानी पुराने वाले मालिक के पास आ जाते हैं। उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर फिर से भेज दिया जाता है। मालिक उसको फिर से वहीं पर भेज देता है। जब भी दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई सारी मुसीबतों में फंसते चले जाते हैं और आखिर में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है। लेकिन दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने में भी कामयाब हो जाते हैं और अंत में अपने असली मालिक के पास पहुंच जाते हैं। यह कहानी बड़ी ही रोचक है और सरल भाषा में लिखी गई है, लेकिन एक ये छोटा सा सारांश था। इसमें बैलों का जिक्र है और किसान का भी जिक्र है, लेकिन उनके नाम वगैरह सब कुछ छुपाया गया है और सब कुछ एकदम शॉर्ट में कर दिया गया है, संक्षेप में कर दिया गया है। लेकिन आगे जो हम एक सारांश पढ़ेंगे वो थोड़ा विस्तृत होगा। विस्तृत कैसा, आप खुद देखिए। दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। लेखक के अनुसार, लेखक यानी प्रेमचंद जी के अनुसार, गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह किसी से मतलब नहीं रखता। गधा इस तरह का जानवर है। वह हानि सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहते हैं। बैल गधे के छोटे भाई हैं। बैल कौन है? गधे के छोटे भाई हैं, जो कि कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी, अब कहानी पर आ जाते हैं। झूरी काची। झूरी कौन? जो इसका नायक है, जो मुख्य पात्र है, झूरी काची। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। हीरा मोती एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और उतना ही प्रेम उसका मालिक, जिसका नाम था झूरी, वो उन बैलों से करता था। एक बार क्या हुआ कि झूरी ने दोनों को यानी दोनों बैलों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को उन्हें रूखा सूखा ही दिया जाता था। बात यह थी कि जब वो झूरी के पास थे दोनों बैल, तो झूरी उनको इतना प्रेम करता था कि वो अपने बच्चों की तरह उसको रखता था। लेकिन जब उसने बैलों को नए स्थान पर भेजा, अपने साले के यहाँ भेजा था, तो वहाँ उनकी उस तरह से केयर नहीं हुई, उस तरह से उनकी परवरिश हुई नहीं। तो दोनों बैल बहुत ही असंतोष से भरे हुए थे। उन्हें रूखा सूखा दिया जाता था, वो नहीं खाते थे। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास फिर से भाग आए। बहुत इन्होंने प्लान बनाया, कैसे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन एंड में ये लोग रस्सी छुड़ाकर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बहुत खुश रहने लगे थे। लेकिन
जब झूरी की जो पत्नी थी, झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। अब उसके मायके से भाग के आ गए थे तो उसको क्यों पसंद आता। तो झूरी की जो पत्नी थी उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई, और जो खाना इन बैलों को दिया जाता था वो भी इन्होंने बंद कर दिया, या फिर उसको चेंज कर दिया, यानी खाली सूखा भूसा खिलाया गया। मतलब उसकी पत्नी ने उनकी डाइट चेंज कर दी। जो अच्छे से खिलाते थे भूसे में और चीज़ें मिला के, अब सिर्फ सूखा भूसा खिलाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। यानी फिर से उसका साला उसको बैलों को लेने आया, और बहुत ज़बरदस्ती में बैल उसके साथ चले गए। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए। मोती, जो हीरा और मोती में से जो मोती था ना, मोती नाम का बैल बहुत ही एकदम एक्टिव टाइप का बैल था, बहुत गुस्सैल भी था। और हीरा जो था वो हीरे ही जैसा था, बहुत सीधा इंसान था, सीधा बैल था, सॉरी। हीरे ने उसे समझाया, मोती बड़ा गुस्सैल था, मैंने बताया। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भाग गया, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण फिर से पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ जाकर उनकी हालत जस्ट अपोजिट हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, उनकी केयर हो ही नहीं रही थी, और खाने पीने का भी उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा था। फिर एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी उन्हीं बैलों के आसपास। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली जो माँ थी उसे मारती पीटती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उस बच्ची को एक प्रकार का आत्मीय प्रेम, एक आत्मीयता की भावना उनके साथ बंधी हुई थी। वो क्या करती थी, वह रोज दोनों को चोरी छुपे रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी, लेकिन उस बालिका ने थोड़ा सा उसको उनको सपोर्ट दिया था, तो उन्हें अच्छा लगने लगा था उस जगह पर। लेकिन थे तो बंदिशों में ही। तो एक दिन उस बालिका ने क्या किया, बालिका को भी उनकी दुर्दशा नहीं देखी जा रही थी, तो उसने एक दिन क्या किया, रस्सियां खोल दी और कहा कि भाग जाओ। दोनों बैल भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने को दौड़े, लेकिन पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पर पहुंच गए। झूरी के घर जाने का वे रास्ता भी भूल गए। इतना भगाया गया उन्हें, इतने रास्ते उन्होंने डाइवर्ट किए कि वो रास्ता भी भूल गए। फिर भी बहुत खुश थे कि चलो हम आज़ाद हो गए। दोनों ने खेतों में मटर खाई। खेतों में लगी हुई मटर, हर खेतों से गुजरते हुए ये वहाँ की फसलें भी खाते रहे, और दोनों आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। वहाँ पर इन्हें एक खेत में बहुत भारी भरकम सांड मिला, लेकिन दोनों ने मिलकर उसको मार भगाया। मोती थोड़ा गुस्सैल था, मोती ने मोटिवेट किया हीरा को भी, तो हीरा ने भी ताकत दिखाई और दोनों ने मिलकर उस बैल को मार भगाया। लेकिन खेत में चरते समय उस खेत का मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हौस कसाईवाड़ा कहलाता है, कांजी हौस में बंद कर दिए गए, और वहाँ और भी जानवर थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात में भी भोजन ना मिला तो दिन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर उस जगह की, यानी कांजी हौस की दीवार गिराकर दोनों दोनों ने एक दूसरे, मतलब दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बदा देखकर उसको भागने का ख्याल ही नहीं आया, उसने वो वहीं रुक गया। लेकिन जब कांजी हौस के मालिक को पता लगा तो उसने मोती की खूब मरम्मत की। खूब मरम्मत करना यानी बहुत मार पिटाई की, और एक मोटी रस्सी से उसको बांध दिया। लेकिन एक सप्ताह जब बीता तो कांजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। कांजी हाउस होता है एक जहाँ पर जानवरों को इकट्ठा रखा जाता है। कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है।
चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। चलते चलते उन्हें लगा कि भाई अब ये राह पहचानी जानी सी लग रही है। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झुरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झुरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झुरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा कि नहीं, वे मेरे बैल हैं। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते हुए दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। इस तरह से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। दोनों बैलों ने बहुत सारे कष्ट झेले, बहुत जगहें बदली और अंततोगत्वा वो अपने जो रियल मालिक हैं वो झुरी के पास आ गए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये सारांश कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में इस कहानी के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल है hindisamagr12@gmail.com। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। नमस्कार।